अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीम के मुतालिक मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अभी उसके फल बहुत आ रहे हैं, और पीले फल, पके हुए फल, मीठे फल, नीम के फल जिसको निमोली भी कहा जाता है, पके हुए फल पीले वाले जो कि लंबे होते हैं। मैं नीम की बात कर रहा हूँ, बकाइन की बात में नहीं कर रहा, नीम की बात कर रहा हूँ। नीम के फल का फायदा बहुत है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नीम के पत्ते उबाल के पी लेते हैं, वो भी फायदा देता है अपने अपने एतबार से मामलात में। खून की सफाई के लिए भी उसके पत्तों को उबाल के उसका काढ़ा पीना अच्छा समझा जाता है। उसके पत्तों को उबाल के दांतों को, मुंह की कुल्ली और गरारा करना, हलक के अमराज में, दांतों के अमराज में, मसूड़े के अमराज में बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी तरह ये जो मावा, मेमपुरी, गुटखा खाने वालों को जब इनिशियल कैंसर जैसी कैफियत होती है, अगर इनिशियल में ही उन्होंने ये चीजें खाने से तौबा कर ली, इसको जनाब वाली पका पका के 11-11 पत्ते उबाल उबाल के तो कुल्ली गरारा करना शुरू कर दिया, तो काफी बेहतरी की उम्मीद हो जाती है। मगर ये याद रखिएगा कि ये गुटखा, मावा, मेमपुरी ये चीज सही नहीं है। ये खाने वाला जो है ना, अपने घर वालों से मुखलिस नहीं होता। ये चाहता है कि मैं मरूं और मरने से पहले घर वालों के 30-40 लाख रुपए इलाज पर ठुकवा दूं, ठुकवा के मरूं। तो ये अपने पैदा होने के बदला लेके मरता है। कैंसर होता है और 99% लाइलाज होता है। तो बेहतर है कि ऐसी चीजों से तौबा फरमा लीजिए पक्की। दूसरी बात ये कि इनिशियल था तो आपने उसके पत्ते 11-11 पत्ते सुबह दोपहर शाम उबाल के एक कप पानी में खूब खौलाया, पानी आधा हो गया, खूब मुंह में काफी देर घुमाया, कुल्ली की गरारा क्या फेंक दिया, तो उसमें बेहतरी के असर होते हैं। और इसी तरह मुंह के अंदर का, हलक के अंदर का, मसोड़े का, जबड़े का आप कोई भी इलाज करा रहे हैं, तो उन हालात में भी उसके पत्तों का कुल्ली जुशानदे का गरारा करना फायदेमंद देता है, फायदा होता है, इन्फेक्शन वैल्यू खत्म कर देता है। दूसरी बात यह है कि मैं नमूली की बात करना चाह रहा हूँ कि नमूली जो है उसका खून के साफ करने में जो किरदार है वो बहुत बुलंद है, क्योंकि नमूली जो है सबसे पहले ब्लड में इन्फेक्शन पैदा करने के लिए, उसमें इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? कच्चे बलगम से। कच्चा बलगम कहाँ से आता है? चीनी से। चीनी कहाँ मौजूद है? शुगर के एतबार से आपके खून। खून की कहा जाता है कि 4 इखलात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खून की बहुत सारी इखलात होती हैं। उसके पाए जाने वाले अमराज को भी तो काउंट करेंगे ना। खून में जनाब वाली खून की रिपोर्ट कराई, उसमें जनाब वाली पस्सल आ रहा है, तो ये भी तो काउंट होगा ना, खून में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से खून में सड़ांद आ रही है, इन्फेक्शन आ रहा है, लेवल का आ रहा है, या कोई एक खून डैमेजिंग वैल्यू पर है। 4 खून तो आपके पास वैसे है ना, HB है, RBC है, WBC है, प्लेटिलेट्स है, इसमें कहीं इन्फेक्शन वैल्यू आ रही है, वो यूनिट से ज्यादा अप है या 3 यूनिट से ज्यादा डाउन है, कोई से भी खून, तो ये सारी बातें काउंट होंगी। सिर्फ 4 को लेकर आप बैठ जाएंगे तो मर्ज कहाँ से पकड़ेंगे? तो खून में अगर मर्ज की कैफियत है तो उसकी बुनियादी वजह जो है उसमें चीनी है, और चीनी की बुनियादी वजह कच्चा बलगम है, और कच्चा बलगम चीनी से होता है। तो ये उस चीनी को, उस कच्चे बलगम को जो कि चीनी से पैदा हुआ है, उसको ये खून से अलग करके लात मार के बाहर फेंक देता है। उसमें किसका किरदार है? नमूली का। फेंकता कैसे? उसका तरीका ये होता है कि सुबह निहार मुंह, पेट में दर्द होगा पहले दिन, क्योंकि जब ये अपनी कार्रवाई करेगी तो थोड़ा सा महसूस होगा। प्रेग्नेंट मदर है वो नहीं लेंगी, जो नर्सिंग मदर है वो भी नहीं लेंगी, उसके अलावा हर बंदा हर बंदी ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, 11 पीले पके हुए नीम के जो फल हैं वो ले लिए 11, और वो जनाब वाली आपने ग्राइंडर में डाले, 1 गिलास पानी डाला, ग्राइंडर चला दिया, 1 मिनट चला दिया, 30 सेकंड करके 2 दफा करके 1 मिनट चला दिया, उसके बाद इसको छान लिया, और आपने छानने के बाद इसको पी लिया। तब तो ये बेहतरीन किस्म का बहुत बड़ा तिलस्म है, बहुत बड़ा अक्सीर है कि ये जो मरी हुई रूह है ना, इन्फेक्शन वैल्यू की वजह से, टॉक्सिन वैल्यू की वजह से, तेजाबी वैल्यूज की वजह से, सड़े हुए बलगम की वैल्यूज की वजह से, रूह का इर्तिकाज, रूह की सोच, रूह का फिक्र, रूह का हौसला, रूह का अज़म, रूह के इरादे जो मर रहे थे या मर गए थे वो जिंदा हो जाते हैं। करके देख लीजिएगा, आपको है ना, एक दफा तो करना है। अड़ोस पड़ोस में देख लो, किसी भी अंकल या आंटी के घर में लगा हुआ होगा, सुबह सुबह जाके उठा लो, धो लो, ठीक है, तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह हिम्मत और हौसला दे तो तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। वैसे सुबह ही सुबह फजर के बाद जब नमाज पढ़ के आ रहे होते हो तो जमीन पे अल्लाह ने जामन फैलाई हुई होती हैं, जमीन पर अल्लाह ने निमोली फैलाई हुई होती हैं, जमीन पर अल्लाह ने आम फैलाए हुए होते हैं। तो फजर की नमाज पढ़ के आओ, झोली भर के आ जाओ। कहते हैं वो फलाने थे मन्ना व सलवा, अल्लाह उनको खिलाता था, उनसे ज्यादा अल्लाह आपको खिलाता है। आप फजर पढ़ के घर में आ रहे होते हो, पूरी रोड जामन से भरी हुई होती है, पूरी रोड गोनियों से भरी हुई होती है, पूरा रास्ता जनाब वाली उससे नीम की नमूली से भरा हुआ होता है, 8-10 इतने बड़े बड़े आम गिरे हुए होते हैं। तो झोली में भर के आ जाया करो। जो किसी के बाहर गिरे हुए, घर की हदूद की बाहर गिरे हुए, वो आम आप उठा सकते हैं। हाँ, किसी के घर के हदूद के अंदर वाले उठाएंगे तो ये चोरी हो जाएगी, हराम हो जाएगा। तो बाहर वाले उठा लो, तो रोजाना फजर पढ़ के आओ, झोली भर के घर में दाखिल हो जाओ। तो ये सिर्फ 11 अदद आपने लेने, 1 गिलास पानी डाला और ग्राइंड किया और पी गए। कुछ लोग हसास होते हैं, वो कहते हैं यार कच्चा वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करे कि वो 11 नीम की नमूलियां जो है वो 1 गिलास पानी में खूब खौला दे, पानी आधा हो जाए, छान के ठंडा करके पी जाए। बॉडी में कोई भी टिश्यू सड़ रहा है, अब वो सड़ने का नाम आप समझते हो, और जख्म और नासूर से लेके आप कहां तक उसका नाम देते हो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ऐसी किसी भी सूरत में कोई टिश्यू या स्किन डैमेजिंग वैल्यू पे नाकाबिले कंट्रोल हो जाए, तो ऐसी सूरत में ये 11 नीम की नमूली उबाल के पीना भी, छान के पीना भी फायदा देगा, और ग्राइंड करके छान के पीना भी फायदा देगा। और फायदा जल्दी चाहिए तो दिन में 3 टाइम कर दे। इसमें पहले रूह जागेगी, जिसमें बाद में ठीक होगा। तो जब रूह जाग गई, हिम्मत हौसला अज़म जाग गया, आपका एक्टिवेशन बढ़ गई, तो आपको लगा फायदा हो रहा है, तो फिर 3 टाइम के बजाय 2 टाइम कर दीजिए। नजर आ रहा है कि 50% में ठीक हूं तो फिर 1 टाइम कर दीजिए। और ये अल्लाह ताला का तोहफा है, अल्लाह का गिफ्ट है जो अल्लाह ताला
تعالیٰ فری میں زمین پہ دے رہے ہیں آپ کو، صرف اٹھا لیجئے اور فائدے میں لے آئیے. پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.